बोले जब ये अपन मनमानी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन शायद नहीं गुरुदेव, मैं कहती कि मैच हो सकता है। नहीं करना है ना मैच, हमें पकड़ने का विधि विधान सब एक होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं जो ऑलरेडी लगा रखी है। ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, हो गया ना। अंगूठे पर नील्स पर, अब इसको ऐसे उठाओ, टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग करनी बस यही है। बुद्धिज्म में जाओ ना, वहाँ पर क्या होता है चाइना में, वहाँ पर 1 घंटा होता है, बहुत मतलब 1.5-2 मिनट तक इको हो जाती है। और होता है क्या, जो टेंशन डिप्रेशन में आते हैं लोग, उनको क्योर करने के लिए वहाँ पर बिठाया जाता है। ब्लू घंटा सिर पर होता है, टन, जो सर दर्द करेगा होता है, बट ऐसे में बिठाया जाता है, ट्रीटमेंट होता है इनका। चल करें, ठीक, पहले फॉलो करना था मेरे को, ध्यान से सुना दे, खड़ा करो, चाहे 1 मिनट बजाओ, लेकिन फॉलो करना किसे, मुझे। कुछ नहीं करेगा, ऊपर नहीं आने का आएगा तो मारा जाएगा। इसका सीमा नीचे है, चलो आ जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हरिओम। इसे तो करेंगे। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्ननाशेभ्यः। ओम लो, कल का पानी गुरुजी। अरे मैंने अभी पिया, कल का पानी तो धरती के अंदर वो साफ करना है। गुरुदेव कल दिया था पेपर मैंने आपको। दिया था कल? कहाँ हो गया वो? उसमें क्या था, एक तो रख दिया होगा, रखा तो था। टाटा बाय बाय, हो गया। बता देती हूँ, याद आया कुछ? हाँ, एक तो टॉपिक था उसमें हम सभी चोर हैं। एक था उसमें दुख और सुख क्यों मिलते हैं, दुख और सुख क्यों मिलते हैं। हाँ, एक ये था, एक हम सभी चोर हैं। पहला आएगा हम सभी चोर हैं, फिर आएगा दुख और सुख क्यों मिलता है। दूसरा आएगा, ये तो करा दिया था ना, वो परमात्मा हमारे पापों की को किस प्रकार से दिया करते हैं, नहीं हुआ ना। इसके बाद ये है, तूने 1/5 पहले किसे? पहले है हम सभी चोर हैं। हम सभी चोर हैं, क्यों है हम सभी चोर? ये बड़ा ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम सभी, हम सभी चोर क्यों है, इसे समझना है।
आज के विषय को समझने के बाद ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी चोर हैं। किसी को लगता है कि चोर हैं कि नहीं, लगता है क्या? कोई अपना आप चोर बोलेगा? नहीं बोलेगा। हाँ? चोर भी चोर नहीं बोले, सच्चाई तो यही है ना। लेकिन ये सत्य है कि हम सभी चोर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इतना तो हम जान गए हैं कि हमें परमात्मा ने यहाँ पर किसी न किसी काम के लिए भेजा है, क्योंकि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जो कर्म करना चाहो कर सकते हो, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, हम कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं, भगवान की इच्छा के बिना जब बम फोड़ सकते हैं परमाणु, तो पत्ता नहीं हिल सकता है क्या? ठीक है, अब बोले बम फोड़ा तो भगवान ने फोड़ा क्या बम? ऐसा तो नहीं है ना। अब मोदी जी के देश में मोदी जी की इच्छा के बिना बहुत कुछ होता है। गुरुजी, कहा जाता है कि ये सब तो लिखा हुआ है। कहा जाता है, लिखा क्या लिखा हुआ है? उन सबको कि जो सब हुआ है ये सब तो स्क्रिप्ट है, मतलब ये होने ही है। जो स्क्रिप्टेड है उसमें मेंशन नहीं स्क्रिप्टेड है, जो स्क्रिप्टेड नहीं है उसका कहीं तुम्हें एविडेंस नहीं मिल सकता। पूरे किसी भी नॉट ओनली इन सनातन, जो अदर्स जो है ना संप्रदाय हैं, उनमें भी सब नहीं मिल सकता कहीं पर भी कि सब स्क्रिप्टेड है। अच्छा सोचो, मान लेते हैं कि आपने इनको चांटा, हमारा स्क्रिप्टेड था, तो फिर इनका कोई राइट नहीं है आपको केस फाइल करने का। आप पर फिर न्यायाधीश तो होता है नहीं संसार में, न्यायाधीश और डिफेंसिंग सिस्टम होता है नहीं। बोले सब लिखा हुआ है। हम लोगों ने बनाया है ना, क्या चीज़? डिफेंस वगैरह, मतलब जो ऊपर का सिद्धांत है ना, उसका एक प्रतिरूप यहाँ पर है, प्रतिबिंब है। ये जो यहाँ पर घटित होता है ना, वो वहाँ का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता है। जानते हो आप सच्चाई? प्रतिबिंब क्या होता है? धुंधला होता है, यानी ब्लरिंग है। बट हाँ, वहाँ थोड़ी सी और क्लियरिटी है, प्योरिटी है। बट यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब है। हाँ लाइट। हाँ, चलो चालू कर दो। कौन सा वाला है? बस ऐसा फील हो रहा है, सोने वाला मोमेंट हो रहा ये है। बंद कर दो, ऑल आउट प्लीज। आ रही है? मोछा बोल रहे हैं, मोछा हाथ छोटा पड़ गया, डंडी लगाओ डंडी। हे भगवान, उसने इतना ही नहीं पढ़ रहा। तो हम सभी जो हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा अगला जन्म होगा, ये अगले जन्म का भी सिद्धांत आता है। ये होता भी है, एक इल्यूजन है, ये भी सिद्धांत आता है। ठीक है, ये आएगा जब हम अनेकों संप्रदायों को पढ़ाते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, तब आता है ये। वैसे तो इसका सिद्धांत आता है कि क्या है। तो जब हम अगले जन्म होगा तो हमें नए माता पिता मिलेंगे। तो माता पिता कौन डिसाइड करेगा? ये प्रकृति, नेचर, भगवान का ये काम नहीं है। वो आराम से आनंद अपना सिस्टम बना रखा है, सब चल रहा है आराम से, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं। ठीक, और ध्यान रखना, भगवान ने सारा सिस्टम किस लिए बनाया? हमें एंजॉय के लिए। ट्रेन वाली कथा सुनी हुई ना, ट्रेन वाली सब, तो उसमें जो भी पार्ट्स रखे गए हैं वो सब भगवान ने उस खेल में रखे हैं। जैसे हम खेल खेलते हैं, कबड्डी में हमें दर्द भी होता है ना, फिर हम खेलते हैं। दौड़ लगाते हैं रनिंग, उसमें भी क्रिकेट खेलते हैं, नाक टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, फिर लोग खेलते हैं। तो ये सेम खेल है। बट जो इस खेल में खेलना जान गए अच्छे से, वो खिलाड़ी है। वरना फिर जो अनाड़ी लोग होते हैं वो तो बार बार हारेंगे, वो नाक तोड़वाने के लिए ही क्रिकेट खेलेंगे। जब फिर एंड में क्या हुआ, वो उस खेल से बाहर हो जाते हैं। बाहर इन द सेंस मानव यूनिटी से बाहर चले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी। तो हम यहाँ चोर हैं, फर्स्ट सिद्धांत ये है। चोर क्यों है? भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, यहाँ पर एक चांस दिया है। मैं मिनिमम टाइमिंग बताता हूँ, 84 लाख योनियाँ, कितनी? यानी 84 लाख स्पीसीज। विज्ञान ने जो अभी तक फाइंड आउट किया, कितनी किया? 60,000 ओनली। मतलब 1 लाख पर भी नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ तक मैं जानता हूँ। आपके आंकड़े कुछ हो गए होंगे, चलो मान लेते 1 लाख पहुँच गया। ठीक है, विज्ञान में तुम करना कितनी लाख स्पीसीज हैं, शायद वो बता देंगे, 60,000 समथिंग। 1 लाख मान लो, 84 लाख स्पीसीज हैं जो एज पर हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। साइंस के जो वैज्ञानिक हैं उनको बिलीव नहीं करने के हैं। वैज्ञानिक क्या बोलेंगे? नहीं, कहीं नहीं, ढूंढ के दिखाओ कहाँ है। अब हमारे आध्यात्म बताता है, कहीं कहीं मेंशन है कि अग्नि में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आग के अंदर भी जीवाणु पनपते हैं। उनका सर्वाइवल केवल अग्नि में होता है, फायर में। कैन यू बिलीव? ये हो सकता है क्या? गोभी के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर जो होता है ना, एक कीड़ा होता है, ऐसा बताते हैं। हाँ, ये है, दिखता नहीं है वो जो ना बारीक होता है, दिखता नहीं। तो उसके बाद क्या है, वो उबलने से भी नहीं मरता है।
पत्ता गोभी थी, यहाँ पर पत्ता गोभी बनती नहीं थी। ये मैंने पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। नहीं हाँ। खानी चाहिए, हम कभी कच्ची तो नहीं ये चाउमीन वगैरह तुम खाते हो तो मुझे खाने तो पसंद ही नहीं है। नहीं, तो वो लोग उसमें खाते हैं ना ये चाउमीन वगैरह में। तो मेरे कजन है, उनको ये प्रॉब्लम मेरे आँखों दिल्ली में आँखों के सामने हुई थी। ये हमने भी केस हैंडल करे तब से मैंने भी ठीक है, बिल्कुल तो पत्ता गोभी के अंदर जो कीड़ा होता है ना वो दिखता ही नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी तुम उसे एक तो उसमें माइक्रोस्कोप भगवान ने कि से पत्ता गोभी में किया था, वो दिमाग में पहुंच गया। ऐसा, हाँ वही माइक्रोस्कोप से भी वो कीड़ा पकड़ में नहीं आता, तुम नहीं सोचो। होता है। पत्ता गोभी ना हाँ बाल की तरह होता है, वो बाल की तरह इतना हाँ, धागे जैसे मुझे ये तो देखा। देखा है ना। वो पकड़ में नहीं आता है। तो अब क्या होता है, ब्रेन में जाता है, वो ब्रेन में उसका इफेक्ट ब्रेन में दिखता है, पूरी बॉडी में वो जिंदा रहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हेड जाएगा पेट में ही, लेकिन हाँ। पेट में से वो सीधे एंटर ब्रेन में करते हैं। और 10 जो डॉक्टर ने बताया वो है कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में, सेक्टर 27। बोले कि तुमने कभी बचपन में कभी खाया था, बचपन की बात है, अब ये मानो कि कभी 20-22 साल बाद वो अटैक किया। ऐसा नहीं सभी को अटैक करता है, बाई चांस वो ट्रैवल करते 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 पहुंचा तो होता है, अदरवाइज पूरे में बॉडी में घूमता रहेगा, फिर घूमता रहेगा अपना। यहाँ तक आता है, यहाँ तक ये और देख करता सकते क्या है? हैं, ये दिख जाता है। करता कुछ नहीं करता है, करता नहीं, बाधित करता है ना, रास्तों को रोकेगा। तो ब्लड ब्रेन में जो नसें होते हैं ना, तो उसमें बाल से भी महीन नसें हैं, ब्रेन में जब काटा जाता है तो उसमें कुछ नहीं दिखता, वो ऐसा लगेगा जैसे ठोस मांस का पीस हो। तो लेकिन वो ठोस मांस नहीं होकर क्या होता है, वो वेन्स होते हैं बहुत बारीक, इसलिए उसकी स्टडी आज तक मैं साइंस नहीं कर पाता है। वो हाँ कुछ कुछ जजमेंट कर पाता है कि ये वाला मेमोरी का पार्ट है, ये इमोशंस का वाला पार्ट है, लेकिन ये नहीं पता आज से साइंस को कि मेमोरी कहाँ स्टोर हो रही है। वो अलग साइंटिफिक में नहीं जाना चाहता, वरना मैं उसमें जाऊँगा फिर। तो न्यूरॉन्स सुना, न्यूरॉन्स है ना, जब तुम उसके कभी Neurons, हाँ न्यूरॉन्स, तो नैनो सेकंड में न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपल भाषा में जैसे स्पार्कल्स होता है ना, ये इस तरह न्यूरॉन्स चल रहे हैं ब्रेन में, बहुत भयंकर होता है। ऐसे चल रहे होते हैं like, मतलब इसे पतंगे से फूट नहीं सकते। ये एक उनका मतलब समझाने का तरीका होता है न्यूरॉन्स। तो उन्हीं में ही कहीं मेमोरी स्टोर होती है, बट उनको पता नहीं पता न्यूरॉन्स क्या है, कहाँ पर है। नाम तो है पता है न्यूरॉन्स है, ठीक है, वो नाम इनका रखा हुआ है ना। हम पूछें आपको कैसे पता, कुछ नहीं पता, रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, दवाई असर करी तो ठीक है, अदरवाइज फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो हम जो 84 लाख स्पीसीज, कितनी 84 लाख योनियाँ, अब तुम लोगों को मान लेते हैं ऑन एन एवरेज पेड़ की आयु कितनी होती है, 500 वर्ष, है ना। 1000 वर्ष भी होती है, 1 सहस्त्र वर्ष भी होती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। कछुए की आयु कितनी होती है, 300 ईयर्स, यू नो। कछुआ जो होता है ना, एक कछुए की और 300 साल। बहुत टाइम से जीत रहता है वो, ज्यादा होते हैं। पता नहीं, एक बार 350 से कुछ होता है। पता नहीं, जो मेरे को याद है, हो सकता है मैं उस पर आपको नहीं पता था? कछुआ, पहले कछुआ देखें, बहुत बड़े बड़े कछुए मिलते हैं, इतना बड़ा बड़ा मिलता है कछुआ, जो हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं होते। ठीक है। सुनो, एक मछली होती है, उसकी भी 600 वर्ष होती है शायद, आई थिंक शार्क है, पता नहीं कौन सी है, उसकी कितनी 600 वर्ष, तुम सोचो। तो एक अच्छा, दूसरी बात, 1 सेकंड, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स में ही सुबह जन्म लिया, और अब तुम सोचो हम अपनी ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स मान लेते हैं, 100 ईयर्स में हम कितना एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। बचपन से बड़े हुए, फिर ये पालूँ, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, ये भी पालूँ, होता ना, कितनी आयु बताइए 250 साल से ज़्यादा हो रहा है। कछुए की ना। हाँ मतलब ऑनलाइन वही मैंने अप्रोक्सीमेट, बड़ी कम हो गई। हाँ सुनो, तो 300 साल अप्रोक्सीमेटली 300 साल जीने वाला कछुआ भी अपनी इच्छाओं को अपूर्ण मान के मर जाता है ना। तुम सोचो, हम लोग 100 वर्ष जीते हैं और अपूर्ण इच्छाएं रहती हैं हमारी। 100 वर्ष में हम क्या क्या करते हैं, अभी हम जवान हुए हैं, फिर हम अपना विवाह आदि करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर हमारी गृहस्थी जमेगी, फिर हम नौकरी आदि करेंगे, नेम एंड फेम होगा, फिर बुढ़े हो जाएंगे, फिर अपने पोते पोते खिलाएंगे, फिर मर जाते हैं, ये होता है ना। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो यही प्रोसेस अपने 300 वर्षों में कर पाती हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो 600 साल में कर पाती हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो एक दिन में कर लेती है। हाँ, तो अब एक दिन में करने वाली क्या है, जब मच्छर मकोड़ होता है ना, ये 24 आवर्स में इनका पूरा साइकिल घूमता है। तुम सोचो अगर इनका पुनर्जन्म होने लगा तो हर दिन इन्हें मरना, मेन चीज़ क्या है, जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारियाँ, जो हमें 100 वर्ष में मिलना होता है वो इन मच्छरों को कितने एक दिन में मिलना पड़े भोगेंगे। जो हमें 100 वर्ष का पेन है ना, उनके लिए एक दिन तो बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा, लेकिन तुम इनके लिए मीन्स वो हम ही तो लोग भोग करके आ रहे हैं ना कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो कुछ ध्यान देना,
मौत का, मृत्यु का जो पेन होता है सबके लिए बराबर होता है, उसमें कोई घटत बढ़त नहीं होती है। मतलब मच्छर का भी और सबका पेन बराबर मतलब कुत्ता मर रहा है तो उसको पेन होगा ना, हाँ, और ये कोई ह्यूमन बीइंग मर रहा है, दोनों सेम इक्वल होगा। होगा। ये तुम्हारी चेतना मीन्स आत्मा, जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वो छोड़ के तुम्हें जा रही है, आत्मा। इसे ऐसा मानना पड़ेगा कि अब हम तुम्हें पढ़े, एक्चुअली हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं, हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि कपड़े को उतारना कैसे है, ठीक है, ये तरीका है। और दूसरा क्या है, जब मृत्यु आएगी तो जिसको इस शरीर को त्यागना आता है वो त्याग सकता है ना? त्यागना आता है वो त्याग सकता है ना। मान सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को इस टी शर्ट को उतारने की कला आती है, लोग आ गए हैं इसे लेने के लिए, वो अंदर की बॉडी को लेने के लिए, इसे लेना नहीं चाहते हैं, तो हम उतार के फेंक देंगे, हम निकले चले जाएंगे साथ में, क्लियर हुआ। लेकिन जिसको ये उतार नहीं आता तो वो बड़े बेवकूफ़ होते हैं, वो क्या करेंगे पता क्या, इसको पकड़ेंगे और एक पकड़ेगा इसको, फिर वो एक ने टी शर्ट पकड़ी ऐसे और एक ने गर्दन पकड़ी, खींचेंगे। क्या ये मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा ऐसे? नहीं ना। तो अंत में क्या होगा, छीना झपटी होगी, फिर फटेगी, तो पेन अधिक होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आत्मा और देह, आत्मा और शरीर, इन दोनों में छीना झपटी होती है, मृत्यु काल आता है। तब जो जितना हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उतने ही अंश में हम इसे उतारना सीख जाते हैं। जैसे कोई 50% स्पिरिचुअलिटी में है तो 50 में एक बाहर निकालने सीख गया, अब पेन कम होगा, पेन कम होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता हम सीख के हम एक दिन में सोचे यार आत्मा निकाल के देखें। आई एम कमिंग ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तुम सोचो, अच्छा अब किसी को ये वाला पार्ट उतरना आ गया लेकिन वो बाजू नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि मुंडी यहाँ फंस गई है, तो पेन पहले की तुलना में बहुत कम होगा। बाई चांस वो उत्पाती क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे टी शर्ट को खींच देंगे, हमने हाथ ऐसे कर लिए तो इजी हो जाएगा ना। वो सबसे अच्छा क्या है, खुद से चलो। किया तो तो मृत्यु जब आती है तो हमारी जहाँ जहाँ मोह ममता आसक्ति होती है वहीं पर ये अटैचमेंट होता है, जहाँ जहाँ मोह ममता आसक्ति। ममता क्यों लगाया जाता है, ममता माने माँ की जो ममता होती है ना, तो ये माँ की ममता है। कहते हैं कि इतना मत रो मुझे अपनी ये सब कुछ हाँ लिटिल बिट ऐसा कुछ, जैसे तुम्हें फ़ोन में अटैचमेंट है, ठीक है। सुरक्षा करना और अटैचमेंट करना बहुत अंतर है। सुरक्षा तो हम इसकी भी करते हैं ना, अपने जो यंत्र हैं अपने शरीर की सुरक्षा करनी है, बट अटैचमेंट तुम्हारी है, ठीक, वो सब वो ये वस्तु मेरी है और मेरे साथ रहे, मेरी है तो ठीक है, मेरी है नहीं आएगा तो मैं छोड़ के चले जाओगे, है ना। मेरी है चीज़ नहीं होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिस्टम में चल पाएगा। लेकिन ये सदा सदा शब्द जो आ रहा है, सदा मेरे साथ रहे, मैं इसका सुख भोगूं, दो चीज़ें, ये सदा मेरे साथ रहे, मैं इसका सुख भोगूं, चाहे वो माता हो जाए, पिता हो जाए, पति हो जाए, पत्नी हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान नौकरी छोकरी पुस्तक महल कुछ भी क्यों ना हो, पद प्रतिष्ठा शानो शौकत ऐश्वर्य लग्जरी कुछ भी हो सकता है वो। जहाँ पर ये होता है कि हम क्या चाहते हैं, नेताजी बन गए, ये गद्दी मेरी है और मैं सदा से सुख भोगूं, दो चीज़ है। तो ये सुख भोगने की प्रवृत्ति है, यही हमारा नाश कर देती है। हमें सुख अपनी इन समस्त चीज़ों से सुख देना परमात्मा को, हालांकि उन्हें किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, वो खुद स्वयं सुख स्वरूप है। जैसे अभी हम जब बैठे ना, तो भगवान ने हमें बोलने की कला दे रखी है, तो मैं क्या देता हूँ, भगवान को सुख देता हूँ। अच्छा भगवान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भगवान को देते हैं, हम भगवान को ऑफर करते हैं, हम सुगंधि पुष्टि सुगंध डालते हैं, भगवान जी धूप बत्ती दीप दान करते हैं, वो अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता क्या दीप दान करेंगे, आँखें फूटेंगे नहीं, वो सब है। बट हम ऑफर कैसे करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ को कुछ ऑफर कर रहा है, अच्छा लगेगा कि नहीं करेगा, है ना। माँ ने उसको क्या दिया, जस्ट लाइक कुछ अनार के दाने दिए, और उसने कहा माँ तो माँ खाती नहीं खाती है, खाती है ना, अच्छा लगता है कि नहीं। और दूसरा बच्चा है, उसे ऑफर किए, माँ ने और वो सारे पे लिया अपना, है ना। तो माँ जो कहती है सुनो, हम जैसे तुम ये बोले ना बच्चे चद्दर ले लो, दूसरी मोटी चद्दर ले लो, चला दे, एक को चला देना, एक पे सर्कुलेशन घूमता रहेगा, बटन दबा दो सिंपली, कोने वाला बस सुनो चलेगा। तो मेनली क्या है कि चलेगा, ऐसा नहीं फायदा तो है, फ्रिज पड़ा हुआ ना,
अभी दिखाई देगा। तो क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ हमने बताई है, क्या बताते हैं अभी कि अनार का दाना दिया और हाँ, एक ने ऐसे खाया। तो हम भगवान को ऑफर करते हैं, जैसे भगवान को हम कहते हैं, अभी वो भी आता है कॉन्सेप्ट आएगा कि भगवान दूध चढ़ाना चाहिए, वो भी कर रहा है, वो सब आता है इसमें कंटेंट में। तो फिलहाल हम समझेंगे कि हमें चोर हैं, तो चोर क्यों है, तो भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, ध्यान यानी 84 लाख, ऑन एन एवरेज हम मानते हैं 84 लाख साल हमारे 84 लाख योनियों में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कुछ कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो 1 सेकंड में जन्म लेती है, उसमें बूढ़ा बच्चा और मरना है उनको विद इन ए सेकेंड। सोचो विद इन ए सेकेंड क्या होंगे वो, जन्म, युवा, वृद्धावस्था एंड देन डेथ। इतना भयंकर ये संसार है, इतना भयंकर, वो बड़ा खौफनाक है। जब जंगल का तुम स्टडी करना, शेर जब उसको खाता ना तो जिंदा ही चबाना पड़ता है उसमें, उसकी व्यवस्था देखो, विवश है, उसे उसका दुख नहीं दिख रहा, पीड़ा नहीं दिख रही। कभी स्टडी करो तो मेरे आंखों में पानी आ जाएगा कि हम लोग भी ऐसे कहीं ना कहीं है ना करके आए हैं। जाने कितनी बार हमने कितने हिरणों को खाया हुआ, और कितनी बार हमें कितने शेर बनाए। शेर ने खाया हुआ है ना। इसका दोष किसे जाता है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, तो हमें इसको कंटेंट में आएगा, लेकिन अभी क्या है, तो ये तो क्लियर हुआ। ऐसा मानो 84 लाख ईयर्स के हो गए, 84 लाख यूनियन के हो गए। उसके बाद में मैं कहीं मतलब 84 लाख का अर्थ है 83,99,999 है ना। स्पीसीज भोग करके हम ये 84 लाख भी योनि हमारी काय की है, मानव की है। लास्ट होती है मानव, बिगिनिंग भी है और स्टार्टिंग भी है, बिगिनिंग भी और एंडिंग भी है, दोनों चीज़ें। कैसे? यदि आपने इस वाले बॉर्न को, जो बर्थ है ये वाला, इसकी साइंस को, दिस इज द साइंस। लोग बोलते हैं तुम हिंदू धर्म की बात करो, भाई हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये साइंस है। आप अपनी साइंस लेके बैठो, हम अपनी साइंस लेके बैठे हैं। इसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज है ये, है ना। धर्म परम ही तुम, धर्म तो माँ का धर्म, पिता का धर्म, है ना, सैनिक का धर्म, धर्म तो ये होता है। यहाँ पर हमने किसी को अब सैनिक का धर्म परम बता रहे हैं क्या? कुछ दुबती अरबती लाइन बताया मैंने अभी तक, तो मैं तो घंटी घड़ियाल बजाने सिखाता है ना, कुछ नहीं, मेरा लॉजिक नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ दिस इज द साइंस, बट विच टाइप ऑफ साइंस? दिस इज द अल्टीमेट साइंस। कौन सा साइंस है ये? अल्टीमेट। जो बाकी साइंस है तुम्हारे पेट तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते वो। चल थोड़ा और ऊपर बोल देते हैं, वो भौतिक जगत तक सीमित है। कहाँ तक है? भौतिक। वो तुम्हारे ना ऑर्गन्स पे काम कर सकते हैं। मैं मेडिकल साइंस की बात करता हूँ, है ना। मैं तुम्हारे कहाँ तक काम करूँगा? वो जो हमारी भौतिक विज्ञान है कहाँ तक काम करता है? ऑर्गन्स पर। ये शरीर पे तो काम करेगा, बट शरीर को जो कंट्रोल कर रहा है, शरीर को जो चला रहा है, उस पे इसका कोई अध्ययन, स्टडी रत्ती भर भी नहीं है, लिटिल बिट भी नहीं है। मैं बोलो 0.001%, नथिंग, कुछ नहीं है। कोई समस्या हुई है, हाँ जी इसको काटो, इसको पीटो, इसको छेद करो, इसमें टाँके लगा, हो गया काम, है ना। वो जो तो एनर्जी है, उस एनर्जी के जाने के बाद में कुछ करेंगे फिर ले जाओ, बोले क्या करना है, ये हो गया। अच्छा, तो हमने मोटा मोटा हम मानते हैं 1 करोड़ साल हमारे 84 लाख यूनिट के हो गए। इससे काउंटिंग सरल हो जाएगी। 84 लाख है ना, तो हमने इसको राउंड फिगर में क्या कर दिया, 1 करोड़ चलेगा ना। अब जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में लिखा हुआ मिलता है महादेव की वाणी में, जब हम यहाँ से नरक की यात्रा भोगते हैं, जो पापी लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, तो मध्यमास, है ना, 2 प्रकार के व्यक्तियों को स्पेशल कोट किया गया है। मध्य माने मदिरा पान, ये ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह जो पीने वाले, और मांस। अरे तुम अपने बोरी कट्टा उतारने क्या पहना हुआ है? अभी तक बोरियाँ उतार क्या होता जो है भगवान। देखो अब बताओ, अब थोड़ा रिलैक्स मिलेगा ना। मैं नहा के नहीं आई, मैंने तो पानी गीले हो रहे हैं ना, इसमें ठंड लग रही है। हाँ बंद कर दो। नहीं एक्चुअली बंद से रहेगा, वोटिंग ज़्यादा हो रही ना, हाँ है ना। तो बात से मैं तो कितने साल हो गए? 1 करोड़ साल हमारे हो गए किसके? मानव के। 84 लाख यूनिट कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, 1 करोड़ साल। अब महादेव जी शंकर जी बताते हैं कि जो कि पापी व्यक्ति होते हैं पापी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं जो, क्योंकि जो मध्य मास नशा नहीं करेगा, जो मांस नहीं खाएगा तो वो पापी नहीं हो सकता। जुआ खेलेगा लगातार, वो डाका डालेगा, निर्धनों को सताएगा, मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा, तो उसका क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, रैंकिंग यानी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सिंपल भाषा में समझना है,
जैसे हम पुण्य करते हैं ना तो उसका हमें नंबर मिलते जा रहे हैं, एंड में वो नंबर सब जोड़ ले जाते हैं। अच्छा पाप इतने हैं और पुण्य इतने हैं, पाप माने माइनस की रैंकिंग और ये प्लस की रैंकिंग, दोनों को एवरेज निकाल दिए, इतने नंबर आए। ठीक है, उतने पाप और पुण्य दोनों होंगे ना बराबर होंगे, तो पाप से पुण्य टकराए सब खत्म हो जाता है, शून्य। और पाप और पुण्य दोनों बराबर होंगे तो हाँ सब शून्य हो जाता है सब। फिर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डंडा ना नहीं, कहाँ जाएंगे? मानव योनि में दोबारा जाओगे। दोबारा जाएंगे? ठीक है, प्रॉब्लम है ना यार, आपको और अगर मतलब पुण्य कम है, नहीं पाप कम है और पुण्य ज्यादा है, नंबरों में से, अब सिंपल भाषा समझना, सुनो बेटा, डोंट डू दिस लाइक। देखो देखो देखो। अरे बेटा इधर देखो, देखो पता है जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, सुनो। गुरुजी मच्छर काट रहा था। अब तुमने सब बंद करवा दिया तो उससे क्या है, फिर क्या नहीं से वो करेगा? तो नहीं बिल्कुल। अब तीसरे डिस्टर्ब हो रहा है, इससे प्रॉब्लम पता क्या होगी, कंटेंट आगे ये डिफिकल्ट आ रहे हैं, इसलिए। तुमने क्या बोला था अभी? कि अगर पाप की संख्या ज्यादा है और नंबर पुण्य नंबर कम में है, बताओ, नंबरों में। मतलब पाप है 10% और पुण्य है 90%। पुण्य है 90% तो 90 माइनस 10 कर दो, 80। 80 पुण्य बचा। तो हम कहाँ जाएंगे? 80 पुण्य बचा ना, तो तुमको री इनकारनेशन जब होगा तो इस फैमिली से अच्छा फैमिली मिल जाएगी। एक तो ये हो सकता है, तीन तीन कैटेगरी होते हैं, इस फैमिली से अच्छी फैमिली मिलेगी। भगवद्गीता के 6 अध्याय में उसमें लिखा हुआ है कि शुचि नाम श्रीमताम, शुचि नाम, शुचि माने बोले ना बुद्धि को। तुम ऋषि मुनि साधु संतों के घर में जन्म ले सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे जन्म से पहले ही धार्मिक प्रतिक्रियाएं चल रही होंगी। वहाँ पर तुम्हारे जन्म से पहले ये आशा की जा रही होगी कि हमारे घर में कोई बच्चा आएगा, हम उसे साधु बनाएंगे, संत बनाएंगे, इस तरह के वहाँ पर ये बनाएंगे कि भौतिक जगह तक कोई ड्रामा नहीं होगा। वहाँ पहले से माता पिता के माइंड में फीड है ये है स्क्रिप्ट। सुनो, इसके स्क्रिप्ट नहीं है तुम्हारे कर्मों में। नहीं, ये है स्क्रिप्ट की माता पिता के दिमाग में पहले से फीडबैक डाल रखा है कि हमारे घर में ये वाला डाला नहीं है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग वो फैमिली मिलती है। ठीक है, सुनो, तो अब तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग वो फैमिली मिलेगी तो उनके भी तो कर्म होंगे ना कि उनको ऐसी संतान मिलेंगी। अब उन्होंने मान लेते हैं उन्होंने पहले कुकर्म कर रखे हो तो उन्हें संतान ऐसे कैसे मिल जाएगी? तो फिर उन्हें नशेड़ी और जुआरी और मर्डर करने वाली संतान मिलेगी ना, है। तो पूरा ये क्या है, कर्मों का लेना देना है। ऐसा नहीं भगवान डिसाइड करेंगे उस पर, नहीं, उनके कर्म कैसे हैं तो उनको अच्छी संतान मिलेगी। और हो सकता है उन्होंने पाप कर्म करेंगे तो अच्छी संतान मिलेगी। धार्मिक संतान मिलना आज के टाइम कितना कठिन है पता है, बहुत कठिन है। ठीक है, अच्छा एक तो ये होगा सूची नाम श्रीमताम, श्रीमान क्या होता है, लक्ष्मी। तुमने दी पुण्य 80% बचे तुम्हारे पुण्य, तो तुम्हें श्रीमताम ना, तुम्हें रतन टाटा या फिर अंबानी या फिर बिल गेट्स ऐसी फैमिली में तुम्हें जन्म, या सिलुप्ता का युवा है, ऐसी फैमिली में तुम्हें जन्म मिलेगा जहाँ पर अपार धन संपत्ति है। भगवान तुम्हें ऐसी पता क्यों देंगे, अपरचुन सुनो, तुम्हें भगवान इसलिए ऐसे घर देना चाहते हैं ताकि तुम्हें उस घर में जाने के बाद में कोई परिश्रम करने की आवश्यकता ना पड़े, 1 रुपया कमाने की आवश्यकता ना पड़े। तुम जन्म लेते ही अपने होश में आते ही केवल भगवान की भक्ति में लग जाओ पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। अब अनंत अंबानी को देखो ना तुम, क्या वो माला वाला कुछ कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं क्या? कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा फिर भगवान ने उनके लिए भी एक रास्ता बनाया हुआ है। ये हो गया दो रास्ते बता दिए, 80% अंक आते हैं तुम्हारे पुण्य के। तो तीसरा रास्ता क्या है कि तुम हजारों लाखों या करोड़ों या अरबों वर्षों तक कहीं ऊपर लोकों में, बढ़िया लोकों में तुम्हें, वहाँ पर तुम राजा बनोगे ऊपर के लोकों में। ठीक है, वहाँ सुख भोगने की टाइमिंग बढ़ गई 1 करोड़ साल। कितना? 1 करोड़ साल या 50 लाख साल, कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। और वहाँ पे वो इरिटेट हो गया तो होता है बताता हूँ वहाँ पे क्या होगा। 1 करोड़ साल तक तुमने वहाँ पे सुख भोगा और तुम वहाँ की रानी बनी या राजा बने, जो भी है, ठीक है, एज पर योर कर्मा। और उसके बाद में वहाँ पर तुमने सुख भोगा, तुम्हारी प्रजा चल रही, तुम्हारा शासन चल रहा है वहाँ पर भी इच्छा द्वेष काम क्रोध सब कुछ होता है, वहाँ भी होता सब कुछ, बट तुम लग्जरियस लाइफ जियो, बहुत लग्जरी यहाँ से अधिक। तो और क्या नहीं होगा फिर जब लग्जरियस हो गई? वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये 4 चीज़ें वहाँ पर भी हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ये वहाँ पर भी है, ईर्ष्या द्वेष वहाँ भी है, वहाँ भी वो राजा भी होंगे। ऐसा ही तुम ही वहाँ पर जब राज करने के लिए कि वो राजा हाँ, अब तुम्हारे मन में वहाँ भी चलेगा कि मैं से जीत लूँ, उसे वहीं चलेगा। 1 करोड़ साल में तुम्हारे दादा पोते पड़पोते ना कितनी लंबी आयु होगी वहाँ पर ना, तुम बहुत भयंकर वहाँ पर अच्छा जी। जो यहाँ का सबसे शुद्ध धरती का भोग है ना खाने पीने में, वो उसकी वहाँ एंट्री भी नहीं है।
जो इस धरती का, प्लेनेट का सबसे कीमती जो डिसीज है, समझ रहे हैं आप, वो उन लोगों में उस डिसीज की एंट्री भी क्या करना पड़ेगा फिर उस डिसीज में एंट्री लेने के लिए? कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो अब बोलो वही, अरे वही सब खा नहीं सकते, बहुत महंगा, कौन खाए, एक कण मिल जाए बहुत, वो उसकी वहाँ पर एंट्री भी नहीं है, मतलब कचरा है, फेंकोगे। जिसे तुम यहाँ रत्न मानते हो ना, क्या रत्न मानते हो, क्या डायमंड ना, वहाँ डायमंड की मिट्टी है, वहाँ की मिट्टी किससे बन के मिलके बनी है, ऑन रिकॉर्ड जो लिखे थे वो बता रहा हूँ मैं। उन लोगों की जो मिट्टी बनी है वो डायमंड पे चूरा कर दिया जाए ना ऐसे, जैसे तुम अरे धूल है तो वो डायमंड ऐसे हाथ में आएगा, वो झाड़ के बाहर फेंक दे उस डायमंड को, बोल पूरा कचरा। तो वहाँ की जो रत्न है, जो ज्वेलरी है, वो कैसी होगी आप सोचो, वो अलग होगी उस तरफ टाइप, समझ रहे हैं? तो अच्छा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हम किसी के मुख को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन तुम सोचो मुख के किस पार्ट में अच्छाई ढूंढोगे। मान लिया आपने कहा नाक अच्छी, तो नाक के अंदर तुम खुद देख लो, मुंह अच्छा तो मुंह के अंदर देख लो, आँख अच्छी तो आँख के अंदर, वहाँ 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 पर ये गंदगियाँ नहीं होती है। ये मैं भगवान के धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान धाम तो बहुत उसको आओ, मतलब स्पीचलेस है वो, बट फिर भगवान बड़े दयालु, उन्होंने अपने अपने धाम के बारे में बताया, थोड़ा थोड़ा बता रखा है। वैसे स्पीचलेस उसके लिए शब्द है नहीं, लेकिन मैं ये वहाँ से जो निचले लोग है ना, निचले लोग जो है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उनका मैं सुख भोगने की प्रवृत्ति बता रहा हूँ, वहाँ पर इतना है, ठीक है। यहाँ पर तुम सबसे अधिक सुख यहाँ पर जो मानसिक से मानेंगे कि नेम एंड फेम हो जाए, किसी को किसी की लत लग जाए, वो सबसे बड़ा उसी में सुख ही है। किसी को गद्दी की जो लत लग गई तो गद्दी में सुख है, वो ना माँ ना पिता ना पति ना पत्नी ना लड़की ना लड़का ना धन ना दौलत, क्या चाहिए लेकिन उसे गद्दी, कुर्सी मेरी होनी चाहिए, और कुर्सी दे मेरी ना हुई तो ठाई ठाई कर देंगे। क्या है ये, लती तो है उसे, उसके गद्दी के लिए अपने सबको मरवा देते हैं, पता है, अपने मन पिता तक को मरवा देते हैं, हुआ इतिहास में ऐसा है ना। तुम सोचो इससे बड़ा लत क्या होगी। लत किसी भी लग सकती है, जुए की लत लग जाए तो, किसी को लड़के की लत लग गई तो, लड़की की लत लग गई तो, चटोरपनी की लत लग गई तो, पबजी, आज की भाषा में बात करते हैं मॉडर्न टाइम में, पबजी की लत लग गई और माँ ने मना किया, वो अपना गंडा सलाया और माँ की गर्दन काट दी, ऐसा हुआ था। हाँ मैं तभी बता रहा हूँ ना, क्या है वो, उसे उसमें सुख मिल रहा है। तो भगवान ने क्या किया हमें, तुम मतलब पॉइंट सुनेंगे, हाँ अखबार में आया, तुम सर्च नहीं, सर्च अभी गूगल पे नहीं, डाउट एक्सप्लेन नहीं करना है, गूगल पे सर्च करिए। डाउट नहीं कर रही हूँ, मैं चौंक गई थी। हाँ कोई बात नहीं, सुनो। तो अब बेसिकली क्या है कि वहाँ पर हम इतना इतना लग्जरी, ये तीसरा पॉइंट बता दिया। तो कितने जो हम पुण्य करते हैं उसके 3 वे हैं। सूची मतलब बुद्धिमान, सबसे दुर्लभ जन्म क्या माना जाता है, सब इन तीनों लेवल में सबसे दुर्लभ जो जन्म माना जाता है सूची नाम, कि तुम साधु संतों के घर में जन्म ले लो। साधु संतों के घर में जन्म लोगे तो वहाँ पर तुम्हें बाय बर्थ तुम्हें स्पेशल एनवायरनमेंट मिलेगा, और तुम ना चाहते हो भी या चाहते हो भी, दोनों इंसिडेंट्स हैं, तुम्हें जुड़ना पड़ेगा शब्द आएगा, है ना। लेकिन तुम श्रीमताम में जाओगे, लक्ष्मी वालों में जाओगे, धन दौलत में, उसमें एनवायरनमेंट तो है नहीं स्पेशल, बस तुम्हें इतनी लग्जरी मिल रही है कि तुम्हारी लंबोर्गिनी है 50, ठीक है, ये सब चीज़ें, हेलीकॉप्टर हैं और सिम्फोसिस तुम्हारा अपना प्लेन चल रहे हैं, सब कुछ है, कंपनी है, लेकिन तुम उसमें उन गले तुम केवल पता क्या, एक नाग जैसे पोटली पर बैठा था, सोने की चांदी की ज्वेलरी पर बैठा रहता नाग, है ना, और अपनी टाइमिंग पूरी करके मर जाता, फिर दूसरा नाग आ जाता है। तो तुम वो जो अरबों खरबों की संपत्ति है उस पर नागिन बन के बैठे रहोगी, क्योंकि तुम उसे लेके तो जा नहीं सकते ऊपर। तो जब तुम उसे लेके जा नहीं सकते तो तुम क्यों उसकी रक्षा कर रहे हो, बुद्धि में कीड़ा है क्या। तो इसलिए जो भगवान श्रीमताओं वाले घरों में डालता है ना, तो उसमें रिस्क होता है। क्या होता है रिस्क, कि तुम भक्ति कर पाओगे, उसको उसी काउंटिंग में उसको बढ़ाने में लगे रहोगे। अधिकांश क्या होता है, बढ़ाने में लगे रहते हैं, ये सुरक्षा में लगे रहते हैं, है ना। यानी भगवान, तुम केवल उस धन के चौकीदार आए हो, क्या आए बन के, कि भाई माता पिता तो मर गए, अब 60-70 साल तक तुम उसे चौकीदार हो, फिर तुम्हारे बाद कौन आएगा बोलो, तुम्हारी संतानें आएंगी, और एक ना एक दिन तो लूटना पिटना है। आपने महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, कोई धन दौलत दिखती है यहाँ पर, सबका समाप्त होगी। दिस द साइकिल सिस्टम, साइकिल चल रही है ना। तो तुम तो केवल चौकीदारी करना है, और यदि उनको बुद्धि है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ये जो लेके बैठा ना, बोले हम खा बुद्धि है अनंतम। अरे भाई तुम भगवान,
री इनकारनेशन हो सब छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन उस किस में लीन है, मैं हीरो सेलिब्रिटी नचवा रहा हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। मैं बड़े बड़े प्रेसिडेंट से, कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनसे हैंडशेक कर रहा मतलब हूँ। कुल मिला के ये कि नाम बनाना चाह रहा है वो। ये तो होता है। अभी मेरे एलन मस्क है ना, इससे भी ऊपर इस बारे में जाना टर्नओवर। पिताजी एलन मस्क का कितना टर्नओवर है, इतने लाख करोड़ रुपए का एनुअल, और हमारा कितना, हमारा इतना कम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उससे भी ज़्यादा जाना है, इसमें तो लगे पड़े हैं। 70-80 साल का जीवन खेलो जो खेलना है, उसके बाद क्या हाल होने वाला है वो नहीं जानते। तो 1 करोड़ साल तो हमारे यहाँ पर हो गए। अच्छा, भगवान बताते हैं जो पापी टाइप के लोग होते हैं, पापी डेफिनेशन बहुत 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 है, वो बताएंगे समय आने पर। तो उनको जब यहाँ से निकाला जाता है देह से, तो उनको खींचातानी करके निकाला जाता है। अब तुम समझ रहे हो मेरे वर्डिंग से मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि उनकी अटैचमेंट होता है, मेरे 5 कंपनियाँ चल रही हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, 3 बच्चों को आ रहे हैं, 3 बच्चों को आ रहे हैं, मेरी पत्नी है रो रही हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो यमदूत क्या क्या करते हैं, बड़े बेवकूफ़ होते हैं वो, अड़िल बुद्धि अनट बुद्धि के, वो बड़े खूंखार दिखते हैं। यदि हम देख लें पलक झपकते ही मर जाए, मतलब डरावने होते हैं बहुत बहुत खौफनाक। इसलिए जब कोई जो मरने वाला होता है ना, कई बार उनका आभास होता है, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, वहाँ से दिख रहा है, वहाँ से दिख रहा है। मम्मी हट्टे कट्टे लड़के लोग, लड़की तो छोड़ो, लड़के लोग हट्टे कट्टे रो पड़ते हैं, मलमूत्र तक निकल जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मंत्र जाप किया जाता है। लेकिन अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आ रहे हैं, अब तुम्हारा मंत्र जाप कोई काम नहीं करने वाला। नहीं, यमदूत तो आ चुके हैं ना आ चुके हैं, वो आए, वो उसको दिखाते हैं बराबर, किसी को 1 महीना पहले दिखाई देना चालू हो जाते हैं। हाँ, किसको एक महीने instant पहले ही दिखते ना हैं। वो मतलब वो आगाज करने लगता है सबको, हाँ, सब कुछ मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। उसको दिखता है, और यहाँ पे हम लोग आए थे, वो कह रहे चल मेरे साथ। ऐसा नहीं होता गुरु जी के अच्छे कर्म होंगे तो यमदूत का रूप अच्छा होगा। बताता हूँ, आएगा, बताता हूँ, ठीक है। ये पहले पूरा बुरा वाला बताता हूँ, जो फैक्ट्स हैं। और ये ऐसा नहीं हमारे सनातन में, ये इससे मिलती जुलती कथाएं सब में मिलेंगी, है ना। क्योंकि मैंने बताया 80% जो कंटेंट है वो हमसे ही गया हुआ है। ऐसे इस्लाम में भी होता सब में होता है, सब में होता है। सुनो, 80% जो कंटेंट है सनातन से, महाभारत में हमने पढ़ा था, जो महाभारत में वही सब जगह, जो महाभारत में नहीं वो, यमदूत आते रहने के जो महाभारत में नहीं वो कहीं किसी में नहीं। शब्दों का हेरफेर है, कहीं भाषाएं चेंज की गई हैं, कथाएं चेंज की गई हैं, बट ये लोग एसेंस। मानते हैं कि इतनी सारी वो होती है स्पीशीज। कौन लोग? इस्लाम नहीं नहीं नहीं, मैं वो तरक्की का छोटी पर कैसे तो समझ में आ जाएगा, ये नहीं मानते, ये पुनर्जन्म मानते नहीं है। तभी तो ये बहस सब कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, बताएंगे, सुने। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, तो खींचातानी चलती है उस समय, तो वो जीवा तो रो रही होती है, मेरी माँ खड़ी है, मेरे पिता खड़े हैं, तो ऐसे पता क्या करता हूँ, मार पिटाई कुटाई कर देता हूँ बुरी तरह से। कई बार क्या करते हैं, अब क्या हम लोग पता है क्या मानते हैं कि कोई पापी व्यक्ति जब मर जाता है ना, तो उसको उसके मलमूत्र नहीं निकलते हैं, उसकी जीभ नहीं फटती, उसका मुँह नहीं फटता, उसकी आँख नहीं फटती हैं। बड़े सोता चला गया, पता नहीं सोता। तो पता है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे खेलते हैं जैसे हम लोग मिट्टी से वो कार्टून बनाते हैं ना, वो आटे से, माँ से आटा ले ले उससे कार्टून बनाते हैं, कभी इसकी आँख बनाते हैं, तो वो हमारे शरीर से ऐसे खेलते हैं। वो मल का रास्ता बंद कर दिया पीछे से, और मूत्र का रास्ता बंद कर दिया, भींच लिया, रास्ते भींच लिए, और आँख बंद कर दी, तो ना मल निकलेगा, ना मूत्र निकलेगा, ना मुँह खुलेगा, और आत्मा जबरदस्ती निकाल के ले गए। हम उठे, अरे पापी व्यक्ति ऐसा भी का, होता सुनो, है पापी व्यक्ति को अंत बड़ा अच्छा, बोले क्या हुआ, बड़ी सदगति है। ऐसा सदगति नहीं हुई है, खिंचता नहीं हुई है, और इन खूंखार यमदूतों ने क्या किया, इसके साथ खिलवाड़ करी है ना। अधिकांश कैलकुलेशन हम लोग करते हैं मलमूत्र से, किसी मलमूत्र निकलता है ना तो बोलता है बड़ी गंदी मृत्यु, बोले कैसे, मतलब सिंपल होता है कि मल के रास्ते से दम निकला है, मुँह खुला तो मुँह के रास्ते दम। हालांकि ये सब इल्यूजन है, उसको कोई रास्ते की आवश्यकता लेकिन नहीं कहते यही है जी। हाँ, कहते ही हैं, ये कि नहीं इल्यूजन है, ये ऑथेंटिक नहीं है। वो मस्त हैं, वो खिलवाड़ करते हैं। ले गए, अब सुनेंगे, जब लेके जाते हैं तो आई थिंक 13 डेज, कितने 13 दिन लगभग, यहाँ से 86,000 योजन दूर यमलोक है धरती इस गोले से। कितना क्या है यमलोक, जैसे पृथ्वीलोक है ना, ऐसे ये गोला हो रहा है यमलोक। कितने 86,000 योजन दूर। एक योजन लगभग कितने 12-15 किलोमीटर का है, 12 या 15 किलोमीटर का होता है एक योजन, है ना। कितना 12 या 15 अप्रोक्सीमेट, आज की भाषा में बात करें तो इतने। अब तुम सोचोगे रॉकेट से जाएंगे हम, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तुम्हें इस लोक की आत्मा तो दिखती नहीं है, वहाँ की आत्मा दिख जाएंगी, वहाँ का संसार दिखेगा। चंद्रमा जहाँ पर देखते, चंद्रमा पर तो कोई सब कोई है नहीं, सब कुछ वहाँ पर भी है सब कुछ, लेकिन तुम अपनी इन वाली आंखों से नहीं देख पाओगे, ये फैक्ट है। शमशान घाट में बहुत सारी आत्माएं होती है, एक तांत्रिक भगत जाए वो देख लेगा और तुम लोग जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना।
एक बजे खेल रहा है, दूसरा सोच रहा है क्या करूं, बांधो तेरे को, ये करो वो करो, तुम्हें लगे नाटक मजाक चल रहा है। सारी मजाक नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर आपको पता है। मेंटल डिसऑर्डर बीमारी होती है, लेकिन सब पे नहीं होती है वो। सब पे होते हैं, केवल डॉक्टर लपेट देती है, डॉक्टर भी खुद पेशेंट बन जाते हैं इन सब चीज़ों के। मेंटल डिसऑर्डर खुद वो फैमिली आ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, 13 दिन वहाँ पे ले गए, और उसके बाद में 1 करोड़ साल जब लोक में जाएंगे ना, वहाँ सभा होती है बहुत भयंकर, लाखों लोग करोड़ों लोग वहाँ लगे रहते हैं, रंग बिरंगे, हम तुम जैसे पूरे वर्ल्ड के। ऐसा नहीं उनका भगवान अलग है हमारा भगवान अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस्ड ऑन लॉजिक्स, उस तक की तो मैंने धज्जे उड़ाई दी थी 4 सूत्र में लगा करके, वो मैन क्रिएटेड बुक्स हैं फालतू, ठीक है। अब बातें जब हम भीड़ लगी रहती है तो हमें 1 करोड़ साल तक, नाउ अटेंशन प्लीज, वाई वी आर रॉबर्स, डकैत, हम डकैत क्यों है, चोर क्यों, थिफ्ट। 1 करोड़ साल वहाँ पे हमें वेटिंग हॉल में ठहराया जाता है। किसमें ठहराया जाता है? लाइट की लाइन में लगे हैं। हाँ, वेटिंग हॉल बड़ा लग्जरी होता है, वहाँ पर खाना पीना बहुत ताज़ा ताज़ा मिलता है, गर्म मिलेगा, डिलीशियस फूड होता है, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी। मोस्टली वो पीले पीले ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, गर्म गर्म होता है ना। और वहाँ पर एसी जो वातानुकूलित है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सुबह शाम तो मिलता ही मिलता है, समटाइम्स दोपहर में भी हो जाता है, समटाइम्स कभी कभी कढ़ी भी मिल जाती है ना। और कभी मजाक कर रहे हो क्या आप? नहीं, जैसे नहीं अभी लगा। तो इसका सस्पेंस देखना भी कितना बढ़िया आएगा। कढ़ी मैं में तो समझ रही हूँ। कढ़ी मिलती है, समटाइम्स कढ़ी मिलती है, समटाइम्स लिक्विड भी मिलता है, पानी भी बहुत अच्छे मिलता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान ने वो प्रोटोकॉल बनाओ, बोले तुम विष्ठा का कीड़ा बन जाओ। क्या बन जाओ? विष्ठा माने क्या होता है संस्कृत में? विष्ठा नहीं पता? विष्ठा माने मानव का जो मल होता है उसे विष्ठा बोलते हैं। पोटी को क्या बोलते हैं? विष्ठा। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? पॉटी बोलते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? पॉटी बोलते हैं। सामान्य भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में टट्टी। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बताने जा रहे हैं? दिमाग लगा रही और कोई और संस्कृत में वर्ड है क्या? तो टट्टी में कीड़े पाए जाते हैं ना, तो माताएं हमारे कहते हैं कि लैट्रिन शीट में वो मत डालना साबुन का पानी, की कीड़े मर जाएंगे, ठीक है। तो हमें 1 करोड़ वर्ष तक उसमें रहना होता है। हाँ। 1 करोड़ वर्ष तक। तो उसमें सब सुबह सुबह जाते हैं, तो सुबह सुबह जाएंगे तो भोजन में मिलेगा बढ़िया कीड़ों को, शाम को मिल जाता है ना। इसलिए 1 करोड़, ये ऑन रिपोर्ट लिखा हुआ, 1 करोड़ साल के बाद फिर उसमें निकाल के फिर एक देह दी जाती है, बॉडी दी हुई है हमें, क्या क्या क्या, तो हमारा चित्रगुप्त होता है। क्या होता है? मतलब उसके बाद पता करता है कि क्या तूने क्या कर्म किए, क्या पुण्य किए। ये सबके साथ थोड़ी होता होगा। नहीं नहीं, सबके साथ क्यों, जो अच्छा कर्म करेंगे सबके साथ नहीं, जो पापी और ये ऐसा ना, नरक लोग सबको थोड़ा मिलता है, नहीं। जो नरक की योग्यता प्राप्त करते हैं, ये क्वालिफाइड है वो व्यक्ति, तभी जा रहा था, है ना। ये उस यानी इसने उस अच्छा नरक लोग माने, ऐसा मानो जैसे यहाँ की भाषा में तिहाड़ जेल। अब तुम सारे थोड़ा तिहाड़ जेल जाओगे, कुछ कुछ तो यहीं जेल में, कारागार में, थाने में बैठ जाते हैं जो वो। उसके लायक हो वो वही जाएगा हाँ, ना। नहीं थाना नहीं था, उसमें एक वो बना बंदी गृह होता है, हाँ, ऐसे है इसमें। कमरा बना रखा, उसमें वापस कर देते हैं, जाओ, होता है ना ऐसे। तो ऐसे वहाँ पे होते हैं। तो मैंने बताया कि संसार जो है ये उसका प्रतिबिंब है वहाँ का, कहीं कुछ अलग नहीं है। सुनेंगे तो ये मैं भयंकर टॉर्चर वाली बता रहा हूँ, जो टॉर्चर। तो वहाँ पर क्या होता है, 1 करोड़ साल के बाद फिर उसे चिट्ठा खुलेगा। नर्क लोग में हर कोई नहीं जाता है, बट हाँ अधिकांश जाते हैं। ये भी सच है, क्योंकि हमारे जो हम क्राइम करते हैं, ऐसे हम अपराध कर डालते हैं, इसलिए। तो वहाँ पर क्या होता है, 1 करोड़ साल के बाद में फिर क्या हुआ, चिट्ठा खुलता है। चित्रगुप्त नाम का एक वहाँ पर व्यक्ति होता है, चित्रगुप्त यमदूत के ही होता है assistant। एजेंट्स होते यमराज हैं, जी के वो उसके एजेंट होते हैं। चित्रगुप्त बोलते हैं कि चिट्ठा खोल, चित्रगुप्त यानी जो हमारे गुप्त उनके पास चित्रों पूरी को कुंडली सुना का करो। होता है ना। अब तुम बताओगे तो पता होता कुछ है नहीं, लेकिन तुम ज्ञान पे रहे हो, यूट्यूब का इधर उधर ज्ञान सुनो ना, जब कक्षा चलते हैं तो लेक्चर पूरा सुना करो ध्यान से, उसके बाद तुम अपनी बात रखो। तो उसके बाद में क्या होता है, चित्रगुप्त क्या करते हैं, जैसे हमारे 3D CCTV कैमरे लग रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर मैंने कंटेंट कल ही बताया, शायद संजय इंटरनेट वाला बता रहा था, जब किसी ने क्वेश्चन टफ किया, सेम कंडीशन, वो चिट्ठा खोलते हैं पूरा। हम सोचते हैं कुछ नहीं पता, सब कुछ पता चलता, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ ऑन। इवन जो हमारे अंदर के कीड़े मकोड़े जो कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया कर रहे हैं, उनका भी चिट्ठा वहाँ पर। ऐसा नहीं है हमारे ही है, हमारे अंदर में कोई बीमारी है, बीमारी का अर्थ क्या होता है, बैक्टीरियाज। ये तो होता है बीमारी, मैंने
बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली। तो जो बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल है, इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इतना भयंकर वहाँ कंप्यूटर है, सोचो हमारे चिट्ठा नहीं लिखा जा रहा है, तो जो बैक्टीरिया हमें लग रहे हैं वो भी कुछ बैक्टीरिया हमें कर्मानुसार लग रहे हैं और कुछ वो नए कर्म बना रहे हैं, दोनों चीज़ होती हैं। चिट्ठा खोल दिया, ऐसे किया। अब वहाँ के मिनिमम जो, अब सुनना बहुत ध्यान से, तो 1 करोड़ साल ये हो गया, 1 करोड़ साल हो गए हमारे, क्या है 84 लाख योनि हो आप गए। ये बता रहे हैं ना अब चोर क्यों है? चोर क्यों है, तो 1 करोड़ साल हो गए, 84 लाख योनियाँ, 1 करोड़ साल ये हो गए। अब मिनिमम 1 और 1 कितना हो गया, 2 करोड़ साल, ठीक है। अब मिनिमम जो यमलोक की यातना मिलती है, मैंने पनिशमेंट, वो 1 लाख साल का है, कितना, 1 लाख ईयर ओनली। बट वहाँ का जो 1 लाख ईयर है वो इन सारे ब्रह्मांडों की यातनाएं मिलाकर के बहुत डेंजर हो जाता है, वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, है ना। मतलब जो धरती का कोई भी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भूत प्रेत और जो सबसे खूंखार व्यक्ति है, वो तुम्हें जितना टॉर्चर कर सकता है, जितना टॉर्चर कर सकता है, वो यहाँ का टॉर्चर वहाँ का 1% भी नहीं है। बोलते हैं तुम खेल रहे हो, ये दंड है क्या, है ना। बच्चों को तुम एक डंडी मारोगे ना, झाड़ू सिंह मारोगे, डंडी मारोगे तो उसको, अब तुम आतंकवादी हो डंडी मारोगे तो क्या बोले कि बच्चों ने दंड दे रखा है, इससे क्या होगा, आतंकवादी को डंडी मारो तो उसे अच्छा रहेगा क्या, नहीं। तो ऐसे वहाँ बोला अरे तुम क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, नर्क लोक में आया तो ऐसा पनिशमेंट मिलेगा क्या, नहीं। तो वहाँ का मैं बहुत भयंकर है वो, अभी ऊपर चिट्ठा अलग खुलता है। तो 1 लाख साल ये हुए, 1 करोड़ साल वेटिंग हॉल के, 1 करोड़ साल 84 लाख योनियों के, 1 और 1 2 करोड़ 1 लाख साल हो गए। जब मनुष्य, वो जीवात्मा, मनुष्य तो है नहीं, वो जीवात्मा अपना दंड झेल लेती है, उसके बाद फिर से उसे वो वेटिंग हॉल में डाल दिया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कि इसे कौन से गोले फेंकना है ना। मोस्टली तुम यहाँ पे से गोले को गड़बड़ नहीं होती है, गड़बड़ नहीं होती, वो प्री प्लान्ड होता है। जैसे किसी को अपनी मेमोरी याद रहती है और पिछले जन्म में वहाँ पढ़ता, यहाँ पढ़ता, वो करते हैं साइंटिस्टों की बुद्धि हिलाने के लिए, समय समय पर ही खिलवाड़ होता रहता है। तुमने सुना है ऐसा कभी, है ना। और पुलिस वेरिफिकेशन में पाया जाता है हाँ सत्य घटना है। अब साइंटिस्ट आते हैं, फिर वो अपनी एक नई बीमारी बताएं, ऐसा इस कारण से हुआ, तो तुम अपने इसमें करके देखो ना, मैं बैठा मेरे सामने करके देखो, ऐसी बीमारी मुझे तो करो ना कि मैं पिछले जन्म में क्या था। हाथ मलते रहते हैं, या तुम करो उंगली ऐसी, वो भी मलते रहते हैं, भाई क्या है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए साइंटिस्ट नए नए नाम रखेंगे बीमारियों के, क्या बोलेंगे इसमें, ये वाला न्यूरॉन्स वहाँ हो गया था, एंट्रोला जो था वो एंडियोप्लास्टिक एक वेन होती है, उसके अंदर चला गया था, एंडियोप्लास्टिक, ठीक, उसके अंदर चला गया था। ऐसे इंसान तो बचा नहीं सकते, तो साइंटिस्ट ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ तो अच्छा, मैं भी साइंटिस्ट बन सकता हूँ, मैं भी पूरी चिट्ठा लिख दूँ ना तुम्हारी पूरी से, और नाम ऐसे ऐसे भयंकर, तो बस तुम, और थोड़ी तुम गाड़ी बना पाओ उसे भी, अपनी चट अपनी कट। अब सुनो, 1 करोड़ साल वेटिंग हॉल के आने के, फिर 1 करोड़ साल वापस से जाने के, 2 करोड़ साल हो गए। अब 1 करोड़ साल हो गए, अब मान नरक में जाने के बाद, अब तुम जब आओगे वापस, तो फिर क्या होगा, फिर से तुम्हें वापस 83,99,999 जो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सारे स्पीसीज बनते हो, डॉग की जितनी वैरायटी है मेल एंड फीमेल मिला सब बनोगे। गन्ने की जितनी ब्रांड होते हैं ना, गन्ना सुना होगा ना, गायें, जर्सी गाय, ये वाली सब बनोगे, बैल भी बनोगे। तो 84 लाख योनि को पार करके फिर से तुम दोबारा क्या बनोगे, इस मानव योनि में आते हो। तो हाउ मैनी, जो कर्म होता है, जैसे कहते हैं कि कर्म करो, तो कर्म सिर्फ इंसान के ही काउंट होता है या पक्षी नहीं, उनके नहीं होते, क्योंकि वो ना वो भोग योनियाँ हैं, क्या है वो तो उन्हें तो नरक में वो जो कर रही है ना, सब फ्रीडम है उन्हें, उनके लिए कोई कर्म सिद्धांत, उनके लिए धर्म लागू, क्योंकि वो बेजुबान पे नहीं, हमारे तरह समझदार नहीं है ना, तो अब मैं बताऊँ या तुम बताओ, आपको बस आप ही बताइए। बताओ। क्योंकि देखो, कर्म को सोचने समझने की जो बुद्धि है वो भगवान ने के लिए मानव को दी है। कुत्ता बिल्ली को नहीं पता होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, पता होता है क्या, नहीं पता हो ना। यदि पता होता तो कम से कम वो अपनी माँ के साथ में संतान उत्पत्ति का कर्म ना करे। इससे घिनौना काम और क्या हो सकता है। कोई भी स्पीसीजों से उसे इसका बोध नहीं होता है कि कौन है। इवन गाय और बैल में भी नहीं होता है। गाय हमारी माता है बट उसमें ये बोध नहीं होता। चलो सब चीज़ें एक अलग, कम से कम यदि उन्हें बुद्धि नाम की चीज़ होती है। बुद्धि तो है, धर्म नहीं है, समझाता हूँ। बुद्धि तो है, धर्म नहीं है, है ना। आहार निद्रा व्यय महत्वम, ये 4 चीज़ें होती हैं हमारी, ये अगले कंटेंट में आएंगे, ठीक है। तो उनमें किसी को भी पाप नहीं लगता। कुछ भी पाप हो, वो कितने
बिल्ली खाए, चूहा खाए, कुत्ता खाए, शेर किसी को फाड़ के खाए, वो सब चल रहा सिस्टम कर्मों के। आज तुमने मुझे खाया, मैं तुम्हें खाऊंगा, ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, अब सुनो कितने साल हो गए, मान लेते हम अब से चालू करते हैं। हम नरकलोक में गए तो पहले 1 करोड़ साल वेटिंग हॉल के काउंट करते रहे ना, फिर 1 लाख साल पनिशमेंट के, ठीक है, फिर अगेन 1 करोड़ साल वेटिंग हॉल के, 2 करोड़ 1 लाख साल हो गए, फिर अगेन 83,99,999 साल, फिर 84 लाख इनके इन सब तबीली पशु पक्षी के, तो मोटा मोटा 1 करोड़ साल माना, तो 3 करोड़ 1 लाख साल के बाद में मिनिमम निचोड़ दे मैंने, ये अधिक तो हो सकता है, अब इससे कम नहीं हो सकता, ये अधिक तो हो सकता है, इससे कम नहीं। तो 3 करोड़ 1 लाख साल, मोटा मोटा 3 करोड़ वर्ष के बाद में इतना सुंदर अवसर लेकर के हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान ने एक चांस दिया है। क्या दिया है भगवान ने? सुधरने का चांस दिया। नहीं, सुधर सुधरा तो हमें कोई रेती भर भी कमी नहीं है। आप बोले जी मैं तो ये याददारियाँ करके आए, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। भगवान कहते हैं तू आज अभी इस समय अपने पाप कर्मों की क्षमा मांग और 2 बार से वो कुकर्म मत कर। तू आज से शरणागति अगर तुम ले लेते हो, शरणागति सुने शरणागति सरेंडर कर देते हो, जस्ट लाइक शिवानी साधु, जस्ट लाइक मी ऑल्सो, जस्ट लाइक अमी साधु एज वेल, नाउ शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू सरेंडरिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी इनके शिवानी साधु के 4 साल बाकी हैं कंप्लीटली सरेंडर में, इनके कुछ साल बाकी हैं, है ना। उनकी अब तुम चल रही है, सरेंडर हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चलता है, लेकिन हाँ अब तुम एक मुझे अभी 4 साल बाकी हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। किसकी ऑब्जर्वेशन है? मेरी, क्योंकि मैं एक संस्था को चला रहा हूँ, आई एम फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में जिस दिन तुम हृदय से अपने आंखों से रो करके अपने पापों को क्षमा मांग लेते हो, दोबारा कभी नहीं करते हो, ठीक है। और तुम्हारी जो तुम ऐसा करो तो तुम्हारी क्या क्या चीज़ बदलेंगे, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु, बहुत डेप्थ में, सिंपल भाषा में बोल दिया मैंने, तुम्हें पढ़ लेनी पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। इसकी डेप्थ में बहुत बताएंगे। एवरीथिंग विल बी चेंज विद इन ए सेकंड, विद इन ए सरेंडर का क्या होता है, एग्जांपल दूंगा तो चल मैं अभी एग्जांपल ले लो, आउट ऑफ कंटेंट जाऊंगा आना में, ठीक है। तो ये मिक्स मैच वाले कंटेंट है, तो मैं सीक्वेंस में चलता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। नहीं पता हम सब चोर हैं क्यों है। हाँ वही आ रहा हूँ, तो अब सुनो, तो हाँ मैं उसी पर मैं मिक्स मैच नहीं करना चाहता। 3 करोड़ साल के हम कष्ट भोग लिए, तो भगवान ने एक चांस दिया। इसलिए दिया भगवान ने कि तू जा, मैं तेरे मानव योनि में भेज रहा हूँ, तेरे बुद्धि दूंगा, तुझे पालने के लिए एक माँ दूंगा, तेरे सर्वाइवल के लिए पिता भी, एक पुरुष तैयार करूँगा जो तेरा पिता कहलाएगा, एक घर भी दूंगा छोटा मोटा, एक झोपड़ी पट्टी कुछ दूंगा, या कुछ दूँ या ना दूँ, तुझे एक संपत्ति सबसे अधिक दूंगा, वो है तेरा शरीर। क्या है बोलो? शरीर। माता पिता तो दिए, चाहे वो मर जाए इंस्टेंटली, पता नहीं, ठीक है। हो सकता है आँख नाक दे ना दे, पक्का नहीं पता, पर बॉडी दे दिया हमें और हम जी गए, ठीक है। थोड़ी सी तो सुविधा दे रखी है जिंदा रहने के लिए, और कॉन्शियसनेस यानी चेतना दे रखी है, जिस समय अच्छे बुरे का पता हो, बस इतना। तो भगवान ने एक चांस दिया है, और वो चांस किस लिए दिया है बताओ? किस लिए? कि हम भगवान को समझ के बुद्धि लगा कर, क्योंकि बुद्धि तो कुत्ते बिल्ली के पास भी, हम उसमें धर्म को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द धर्म, ठीक है। अब हम उसको जस्टिफाई करें, उसको वेरीफाई करें, उसके बाद उसको फॉलो करें, एंड देन तुम इस कूड़े कचरे से बार बार तुम 3 करोड़ करते हो ना, इसे बच के सीधे मेरे धाम में आओगे वापस। भगवान के धाम में जाने के बाद में ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, तो इससे खत्म हो जाता है। तो अब आते हैं कि हम सब यहाँ पर चोर क्यों हैं, अब सुनेंगे। तो भगवान ने कहा कि मच्चिता मदत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतच माम नित्यम। नित्यम मीन्स एवरी मोमेंट तुम मेरे बारे में सोच, मेरे लिए कर्म कर, मुझसे अतिरिक्त कुछ मत कर। हाउ इट इज पॉसिबल? कि क्या फुल डेफिनेशन पॉसिबल? नॉट। भाई तुमको अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, खाना पीना भी, सोना भी है, जागना भी है, फैमिली भी करनी है, सैर सपाटा भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करना। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल ऐसे होगा, आप जो कर्म कर रहे हो करते रहो, फिलहाल अभी जो कर रहे हो, आपको ना कुछ चीज़ें एड ऑन करनी है। क्या? जैसे आपने अपनी लाइफ में ज्ञानिक जोड़ा है, साइंटिफिक एंड लॉजिकल, है ना, एंड इरेफ्यूटेबल मीन्स अकाट्य है, ये क्या है? अपने इसको अपने लाइफ में जोड़ दिया है, तो धीरे धीरे अपने आप कुछ चेंजिंग होगी। आपको कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे संगति करोगे, आप इसको छोड़ चले जाओ, समझे? आपने पूरा सुन लिया, 100 मार्क्स का 100 नंबर आ गए, आपने संगति छोड़ी, आप चले गए अपने देश, कुछ नहीं होने वाला। रावण के पास बहुत सारा ज्ञान था, रावण अहंकारी कहलाया। इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है।
अटैचमेंट, संगति, भक्तों से प्रेम करना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों को सुख देना। जैसे अभी ये अर्चना साधी यहाँ पर आए हैं, तो इनकी ड्यूटी पता है क्या है? ये मैं अपने गुरु को सुख दूँ, पर गुरु को सुख दे कैसे देना है ये पता है? ये शास्त्र डिसाइड करेगा। गुरु को सुख देने का अर्थ ये नहीं है चलिए तो साधु हैं, मान लिया अमित साधु हैं, अमित साधु सोचें गुरु को सुख देना, गुरु को सुख देने का अर्थ नहीं पाँव दबाएं, मेरे कंधे दबाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई बीमारी है, कोई बुढ़ापा है तो उठा के चला सकते हैं, है ना, और मैं हट्टा कट्टों में और को उठा के चला सकता हूँ। और पता चलिए कि वो अमित साधु ने मेरी धोती पकड़ चल रहे हैं पीछे, यू नो, मैं पीछे जा रहा हूँ ना, तो अरे जब धोती लटक रही तो काट ले कैंची से, लटकने वाले कपड़े पहनने क्यों है? कॉमन सेंस की बात है ना ये, है ना। जैसे पहले राजाओं के पीछे लोग चलते जैसे पकड़ पकड़ के, अभी भी शादियों में होता है अरे अभी भी चलता है वो, जो कौन से इवेंट्स होते हैं वो, जो नैन्सी त्यागी जो वहाँ पर गई थी कांस फेस्टिवल में, वो चलते हैं ना पकड़ पकड़ चलते हैं 2-4 नौकर चाकर, ठीक है, उसमें नोटन के नहीं। सुख देने का अर्थ होता है परम गुरु की शास्त्रीय वचनों का पालन करना, दैट्स इट। शास्त्र में कौन कौन से? केवल भगवान के द्वारा वचन कहे हुए हैं, क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, भक्तों की संगति का अर्थ होता है भक्तों को सुख देना। जैसे अभी साधु जाए हैं या अमित साधु हैं, तो अमित साधु का कर्तव्य है कि वो शिवानी साधु को सुख दें। तो सुख कैसे देंगे? उनकी शास्त्र सम्मत बातों को पालन करना। अब बोलेंगे वो तो शिष्य आप हैं, शिष्य मेरे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं वो भक्त नहीं है। भक्त हम सब है ना, तो हम सब ये शिष्य और गुरु एक हमने प्रोटोकॉल बनाया हो, भगवान ने बनाया है। भाई भगवान की दृष्टि में क्या, सब मेरे बच्चे, मैं भी उनका बच्चा हूँ, ये भी उनके बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं। तो ये जब संगति हम करते हैं, जब हम अटैचमेंट करते हैं, जब हम सर्विस का भाव रखते हैं, जब हम और वो सुख देने की कामना करते हैं, उन्हें सुख लेने की कामना नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये अब राइट पर्सन है। इतनी सी बात, ये सारे मैं एसेंस बता रहा हूँ। लेकिन जब हमारा सुख पाने की कामना होती है, ये साधी शिवानी यहाँ पर आई तो उनका भाव क्या था स्टार्टिंग में कि मुझे यहाँ सुख मिलेगा, मैंने बड़ा यहाँ सुख नहीं मिलने वाला। अभी उन्होंने बोला ना कि बहुत टोक टाका करते हैं, तो उन्हें कहाँ सुख मिलता है? उससे ज़्यादा अपने घर पर व्यक्ति रहे तो खूब सुख रहे ना। वो आप भी जगह को सुख मिलता है क्या? इस जगह को सुख मिलती है ना। तो लेकिन हाँ, तो वही भाव होना चाहिए कि जैसा अभी हम साधु अभी ये लोग आ रहे हैं, तो कि हम अपने जो परमात्मा के भक्त हैं, है ना, जो सीनियर डिवोटीज हैं, यानी जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनको हम सुख कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो हमें सीनियर, दैट मीन्स वो हम अधिक जानते हैं और हमसे पहले जानते हैं, अधिक जानते हैं। हो सकता है कल साधु अर्चना साधु ज़्यादा जान जाएं, प्रचंड ज्ञानी बन जाए, लेकिन ये सत्य है कि आप अर्चना साधु के बाद में जाने हो। गुरु क्यों है? गुरु इसलिए है, गुरु का सम्मान इसलिए करना है कि गुरु हमसे पहले जानता था। 2 दूनी 4, उस 2 दूनी 4 को पढ़ के मैं साइंटिस्ट बन गया, और गुरु जी हमारे वही 5वीं क्लास के अध्यापक रह गए गाँव के स्कूल में। तो हायर पोस्ट किसकी बताओ? साइंटिस्ट की है। तो क्या जब वो अपने गांव में आएगा तो क्या जो मास्टर जी वो सैल्यूट मारेंगे साइंटिस्ट को? नो एंड नेवर। क्यों? क्योंकि 2 2 4 वो उनसे पहले जाने थे, है ना। इसलिए वो जब भी साइंटिस्ट आएंगे तो उनके चरण स्पर्श करेंगे, सुख देंगे उनको, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो भगवान ने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी क्यों दी है कि आप इस ज्ञान को सुनो धीरे धीरे, और क्या करो, भगवान के भक्तों का अटैचमेंट, है ना, उनके सानिध्य है। अच्छा, जो भक्त होते हैं बड़े बड़े सरल हृदय होते हैं, ऐसे नहीं हो भौतिक जगत में तुम किसी सेवा करोगे ना, तुम्हें शोषण करेगा। क्या करेगा? शोषण करेगा तुमसे, तन मन धन का शोषण कर सकता है, यू नो 3 टाइप्स ऑफ शोषण, तन का, मन का और धन का। ये 3 ही शोषण होते हैं, इससे चौथा कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं, जो शास्त्र के खोल के चलते हैं, पहले पन्ना खुलेगा उसके बाद सेवाएं होंगी। पहले क्या खुलेगा? पन्ना। और शास्त्र में कंस की बात है, अब तुम जान चुके हो कि मैं क्या कंस की बात मानोगे, कृष्ण की बात मानोगे? कृष्ण, सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड है जो प्रूव्ड है, उसकी बात मानोगे। यू कैन डिबेट एंड यू कैन आर्गुमेंट ऑल्सो, है ना। अब क्या हो, सुनो, हम भगवान ने हमें किस लिए जीवन दिया है कि हम जन्म से लेकर के होश आती है भगवान की भक्ति में लग जाएं, ईच मोमेंट एवरी मोमेंट हम किस में लगते हैं। लेकिन अब हम चोर क्यों सुनेंगे? हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? नहीं, लाइफ में क्या करें अलग स्टोरी भी है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ सुनो, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो अब क्या होगा, इसका ना एक कहानी के माध्यम समझेंगे। अभी मैंने तुम्हारी पृष्ठभूमि तैयार की है। पहले खेती में कुछ बोने से पहले ना कूड़ा कचरा साफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कूड़ा कचरा साफ, झाड़ियाँ वाड़ी होती हैं वो सब खुदाई उदाई नलाई करनी पड़ती है, वो मैंने कर दी। अब एक कथा सुनिए। एक कंपनी में, MNC कंपनी में एक लड़का होता है उसको कंपनी वाले क्या देते हैं? एक लैपटॉप देते हैं एप्पल का। किसका? 2.5-3 लाख लैपटॉप होता है। एक हाई स्ट्रीट में ना एक बंगला देते हैं, उसकी कीमत होती है 8-9 करोड़ रुपया। कितनी? 8-9 करोड़ की बंगला देते हैं, बढ़िया। और वो फ्लैट किस लिए देते हैं, बिल्डिंग?
कि वो अपना नीचे ऑफिस होता है इसका और ऊपर अपने रहने सहने का, और उसको आने जाने के लिए एक गाड़ी, कौन सी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब तुम सोचो बुलेट प्रूफ गाड़ी की शीशे के अंदर गोली ही ना जाए, और बॉडीगार्ड और बहुत नौकर चाकर सब देते हैं, है ना। इवन उसको यदि वो बाहर कदम भी रखेगा ना उसको भी पैसा मिल रहा है, बाहर भी पैर रखेगा उसको भी पैसा है, हर सेकेंड के पैसे पैसे बरस रहे हैं, गिनता ही नहीं है वो क्या करना है, ऐसा कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, क्योंकि जहाँ हर चीज़ फ्री है उसके लिए, हर चीज़ क्या है, फ्री है। अब ऐसे व्यक्ति को पैसे की कुछ जरूरत होगी, तनिष्क मिल जाएगा तो पति ने कोई ज्वेलरी उठा लो, चाहे पूरा शोरूम उठा ले, इतना ऐसा मानो, इतना रिच है वो, है ना। उसे कंपनी ने ऐसा कुछ फैसिलिटी दी हुई है, और उसे काम दिया हो कि तुम लैपटॉप पर अपना काम कीजिएगा, गाड़ी दी है कि तुम ऑफिस का मेरा काम करना है, पर्सनल प्लेन दिया है कि तुम यहाँ से तुम कैलिफोर्निया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, जर्मनी कहीं जा सकते हो। कमी है क्या, कुछ नहीं है। अब वो क्या करता है, पहले मुंबई में काम करता था, मुरादाबाद की हाई स्ट्रीट में आ गया है। अब जैसे ही मुरादाबाद में आया तो उसने सोचा कि भाई यहाँ पर तो बहुत दूर हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, उसने अपने मित्रों को बुलाया, और मित्रों को बुलाने के बाद में उस लैपटॉप पर क्या देखता है, वो फिल्म देखता है, बाहुबली, है ना। बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पूरे इंडिया में ये गूंजा था 2 साल, है ना। बच्चे बच्चे बूढ़े के वाणी पर ये था, ठीक है। तो भाई अब बस वो कटप्पा देख रहे हैं, या जो भी देख रहे हैं, हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, तो आपकी जो एवटार है इस तरह की है ना, वो फिल्में देख रहे हैं, और तो और अपने को तो देख रहे हैं, और बुला लिया। जो उनको टास्क दिया गया था, जो टारगेट था, वो डाउन जाने लगा। कंप्लेंट पहुंची, कंप्लेंट पहुंचने के बाद उनको ये लेटर आया, यानी कि चेतावनी, अटेंशन, तुम्हारी आउटपुट डाउन जा रही है, बट वो सावधान नहीं हुए। फिर एक लेटर आया 1-2 साल के बाद, फिर सावधान किया, नहीं माने, फिर एक लेटर आया, 8-10 लेटर आए, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर छापे मारने के लोग आए, देखा तो काम ही करना बंद कर रखा अगले व्यक्ति ने, मस्ती मस्ती और केवल मस्ती। मूवी है या फिर जो भी सैर सपाटा, यहाँ घूमना है, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, ऐसी जगह घूमना है, ठीक है, ये सब चल रहा है, फैमिली बच्चों के साथ में पूरा एंजॉय चल रहा है, एंटरटेनमेंट। तो सच बताओ कंपनी क्या करेगी, उसको निकाल देगी, क्यों निकालेगी, तो वो काम कंपनी रखा है इसलिए कि वो काम करेगा, वो काम तो जब निकालेगी तो क्या क्या, अब लाइफ में परिवर्तन क्या क्या आने वाला है, उससे बंगला ले लेगी, उससे बंगला ले लेगी, जिससे बंगला ले लेगी, हाँ, एंड देन और क्या क्या लेगी, उसकी वो बुलेट ले लेगी जिससे वो जाता था, गाड़ी, और उससे वो पैसा ले लेगी, मतलब जो उस पर पहुंच चुका है वो तो, हाँ वो तो सैलरी है वो उसकी, तो सैलरी है उसकी, जो एक्स्ट्रा मतलब जो प्लेन फैसिलिटीज दी प्लेन हुई है, वो सब गाड़ियाँ हैं, बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ हैं, चौकीदार, सैनिक, नौकर, हाँ। चाकर, सब। अब एक कदम रखने का पैसा मिलेगा क्या, नहीं। नहीं, भगा दिया जाएगा। बट उससे पहले चेतावनी दी गई थी ना, एक नहीं 10-10, क्यों, क्योंकि उसने चोरी की थी, किसकी मिसयूज किया था, किसका, जो कंपनी ने उसको अपॉर्चुनिटी दी थी, जो साधन दिए, कंपनी ने इसे वो सामान इसलिए दिए थे ताकि कंपनी की सेवा कर सके, कंपनी को ग्रोथ कर सके, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपनी मस्ती में लीन है। तो जब हम यहाँ बोलते हैं अब ये वो चोरी कर रहा है, कुल मिला के ये वो कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है ना, वो दगाबाज है। उसी प्रकार से जो भगवान ने हमें एक चांस दिया है, तो हमें क्या दिया है, कैमरे दिए हैं, 2 कैमरे दिए हैं, देखो देखने के लिए कैमरे दिए हैं, है ना, रिकॉर्डर्स दिए, वॉइस रिकॉर्डर ये, ठीक है, लिसनिंग पावर, टेस्टिंग के लिए यंत्र दिया हुआ है, चलने के लिए भी हमें गाड़ियाँ, वाहन, सब कुछ दी हुई है ना। और हमारे हार्ड डिस्क और कंप्यूटर CPU, हमारा ये CPU है, क्या है, CPU, ठीक है। तो ये सारा कंप्यूटर हमें दिया हुआ है, सब चीज़ हमें सुविधाएं दी हुई हैं, 2 हाथ दिए हैं और 2 पैर दिए हैं। ये हाथ इसलिए दिए हैं भगवान शास्त्र पढ़ने के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए, खाने के लिए, है ना, भक्तों की सेवा करने के लिए। सब अभी हम आप जैसे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से, और मुख से लेते मैंने बता चुका हूँ शायद पहले भी, इंद्रियाँ जो होती हैं, आगे फिर आएगा, बार बार कंटेंट आता रहता है रिपीटेशन में, पूरा सेकंड पार्ट ये सब आएगा। तो इसलिए भगवान ने हमें क्या दे रखा है, सब कुछ फैसिलिटी दी हुई है, सब कुछ। हम जन्म हमारा होता है, पालता पोसता कोई और है ना, माता पिता होंगे, माता पिता नहीं होते कोई और ना कोई ना कोई तो पालता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम कुत्ते बिल्ली के पास में रहकर पल जाओ, कोई ना कोई मनुष्य तुम पाल देगा, और उसके बाद में तुम्हें अपने आप से जैसा भी है। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति क्या है तुम्हारे लिए, बॉडी। भाई तुम भिखारी हो और या तुम राजा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भिखारी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही भक्ति कर सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 70-80 वर्ष के पर ध्यान देते हैं, अनंत काल पर ध्यान नहीं देते हैं। 80 साल और अनंत काल दोनों में अंतर होता है।
और हम चिंता में लगे रहते हैं, अरे मुझे अभी ये करना है, मुझे वो करना है, और भाई मैं ये कर लूँ, लोग क्या कहेंगे। वो 10,000 लोग जो तुम्हें जानते हैं, जिनका तुम 10,000 का नाम भी नहीं लिख पाओगे, उनको वो दिखाने के लिए तुम लाइफ जी रहे होते हो, और वहाँ पर अनंत काल का तुम्हारा किस्सा पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहाँ पर लग्जरी लाइफ तुम अपने छोड़ के कमरों में ताले लगा के तुम यहाँ पर धक्के खा रहे हो। तो भगवान कहता, मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुझे ये आँख, तुझे शरीर, तुझे माता, ये पिता, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत तेरे को इसलिए दी थी कि तू मेरी इन सब चीज़ों को मेरी भक्ति में अर्पण कर सके। मुझे ब्रेन दिया ना। अच्छा, ब्रेन के अलावा मेरे पास में क्या है? सब कुछ है। अच्छा, अरे ब्रेन नहीं है, ब्रेन के अलावा सब कुछ है। बुद्धि है। नहीं, ब्रेन के अलावा क्या है मेरे पास में? बुद्धि के अलावा कुछ है? ना धन है, ना संपत्ति है, ना लड़के है, ना गुंडे है, ना मवाली, ना नेम है, ना फेम है, ना बॉडी है, ना रंग है, ना रूप। कुछ है? कुछ भी नहीं है। केवल क्या है? बुद्धि। तो मैंने क्या किया, इस बुद्धि को कहाँ अर्पण कर दिया? भगवान की सेवा में। भगवान प्रसन्न रहे, है ना। तो सेम थिंग्स, जो भी तुम्हें भगवान ने, और भगवान ही नहीं किया, मैंने पत्नी ने दी और बच्चे दिए, मैंने पत्नी और बच्चे भी किस में अर्पण कर दिए? उनकी सेवा में कर दिए। उसी प्रकार से 50 से भगवान ने मुझे क्या दिया? एक रहने के लिए एक प्लॉट दिया, है ना। तो उसमें हमने क्या बना दिए? गुरुकुल या मंदिर की प्लानिंग चल रही है, तो वो भी भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। आप बोलोगे रहोगे कहाँ? एक कमरा ऊपर बना देंगे, जैसे यहाँ रह रहे हैं ऐसे वहाँ भी रह लेंगे, है ना। तो पूरे घर को बर्बाद करना, इसमें मेरे बेटा, इस वाले कमरे में मेरी बेटी, उस वाले घर में मेरी वाइफ, ये नाटक क्यों? है ना। ये जलेंगे तो एक 6x3 की चिता पे जलने वाले हैं, है ना। वहाँ तो कुछ अलग होने वाला नहीं है। उसी चिता पे 70 व्यक्ति जल जाते हैं। तो चांस दिया हुआ है, और जब हम इस शरीर का, इन माता पिता का, इन धन संपत्ति, इन टैलेंट का अपने यूज नहीं करते हैं, भौतिक जगत में लगा के बैठते हैं, तो भगवान कहता छीन ली जाए इनसे सब चीज़ें। ये क्या करो? सब छीन लो। और छीन करके क्यों क्या हुआ? फिर हम तड़पते हैं, भगवान जी एक चांस। नो, चांस दिया गया था, चांस दिया गया था। 3 करोड़ वर्षों की यातनाएं भोग करके तुम नहीं समझे, अब दोबारा से तुम्हें उसी में जाना पड़ सकता है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम मिश्रित कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? मिक्स मैच वाले, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो उसके लिए मैंने बता दिया ना, जो अच्छे बुरे कर्म करने वाले होते हैं उनको काउंट करते हो, जो भी रैंक आता है निकल के, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पुण्य लोक मिलते हैं। लेकिन उन पुण्य लोकों से भी वापस धरती पर ही आना पड़ता है, फिर से तुम्हें कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम सब क्या है? अब बताओ, हम चोरी किसकी कर रहे हैं? बताओ, एक शब्द आना चाहिए, बताओ। है हम सब चोरी कर रहे हैं। हम सब पता है किस चोरी कर रहे हैं? समय। हम सब समय की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये माया हमसे हमारा मूल्यवान समय छीन रही है। हमारे माइंड में हर पल ये भरेगी कि हम आज पूजा नहीं करेंगे, आज मेरा ये वाला काम है, मैं कल पूजा करूंगा। और माया धीरे 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 हमारे एक एक सेकंड हमसे छीन रही है। हम मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापे के करीब ला रही है। और जब मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी जब आ जाती है, तो उस समय मनुष्य भक्ति, पूजा, सेवा, पाठ, पूजा, ध्यान, तपस्या, व्रत आदि नहीं कर सकता। और हर पल जब बच्चा जन्म लेता तो उसको कोमल कुमार होता, शिशु होता, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे वो एक एक दिन बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसकी त्वचा में टोन में चेंज आता है, वैसे वैसे उसकी आंखों की शक्ति कम होती है, शरीर क्षमता कम होती है, और टेंशन में गिरता चला जाता है। मत बजाओ, हाथ मत उसको। तो ऐसे टेंशन बढ़ती है ना। और हम सोचते हैं कि माया बड़ी चतुर चालाक है, तुमसे ये नहीं चाहते कि कोई माया में, मायापति, भगवान कौन है? माया के पति हैं। कोई पत्नी चाहेगी कि कोई मेरी स्वतंत्र बने? नहीं चाहते ना। बहुत वो वेरीफाइड करती है कि ये स्वतंत्र तो बने, लेकिन मेरे पति की सेविका बने। लक्ष्मी जी कहाँ बैठी होती हैं? भगवान के चरणों में। कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों। आपकी जो माताएं हैं वो आपके पिता के सिर पर जाके बैठेंगी या कहाँ बैठेंगी? है ना। अब तो आज की मत बजाओ बेटा, तो इसे 7:30 बज गए। 8 बज गए। अच्छा, तो चलो ये वाला टॉपिक सुनना है। हम सब चोर क्यों हैं? इसमें कोई डाउट है, कोई शंका? तो माया तुमसे क्या करते? समय चुराएगी, अनेक प्रकार की बातें बता करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये फॉलो नहीं करते, फॉलो दो। ओम नमो भगवते। थोड़ा रुकना होता, 3 बार मारने के बाद तो देखो ऐसे सुनो, बस सुनो, बजाना नहीं है जो तो मैंने कहूँ। 1 2 3 रुको, 1 2 3 रुको, 1 2 3, ये करना होता है। ट्राई करो।
और चोरों क्या हाल है? गुरुजी हाथ जोड़ने का भी कुछ लॉजिक होता है? 1% फिर